देखिए, अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो पेंशन को लेकर के लोग जितने परेशान थे, और बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट भी किया कि सर अभी तक मेरा पैसा नहीं मिल पाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें पेंशन मिलता रहे और जितना दिनों से पेंशन नहीं मिला है, तो उसके लिए तो अब समझिए कि आप उसका आशा छोड़ ही दीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा पेंशन आगे आने वाले समय तक मिलते रहे, उसके लिए मात्र आपको 3 काम करना होगा। अगर 3 काम ये कर लेते हैं, जो मैं आपको ये 3 काम बताने जा रहा हूं, अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आपका पेंशन 100% आएगा ही आएगा, आपको कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि अगर इस जानकारी को अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है कि आधा अधूरा सुन करके आप जल्दबाजी में कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर हमने लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण करा चुके हैं, केवाईसी करा चुके हैं, सब कुछ अपडेट करा चुके हैं और फिर भी मेरा पैसा नहीं आता है। ऐसा भी लोग कमेंट करते हैं। बट बहुत सारे लोगों का कमेंट यही है कि हम सब कुछ करा चुके हैं बट मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है। तो बस उसी का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जून का पैसा, जुलाई का पैसा, उसके बाद अगस्त का पैसा, यानी कि आपको पर मंथ पैसा आपको चाहिए, तो मात्र 3 काम करना होगा। वो 3 काम कौन कौन से हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराने का प्रयास करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपके आने वाले कुछ दिन पहले बैक में 2 से 3 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया होगा, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आपके क्षमा याचना की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वीडियो नहीं आने का कारण कोई बड़ा इशू हो चुका था। इशू ये था कि मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो चुका था और मैं किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट था, जिसके वजह से हम आप लोगों के बीच नहीं जुड़ सके। तो इस बीच अगर कोई अपडेट हम नहीं दे पाए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। और उम्मीद करिए कि अब आने वाले समय में हम प्रत्येक दिन आपको कोई भी लेटेस्ट जानकारी जैसे आती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे और हमेशा हम अपडेट रहते हैं आपके बीच। लेकिन 2 दिनों के लिए हम क्षमा चाहते हैं, समझ गए। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो सोचते होंगे कि आखिर ये सर गए कहाँ, 2 दिन से वीडियो नहीं मिल पाया है, 3 दिन से नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे मतलब घर में पिताजी का तबीयत खराब था, जिसकी वजह से हम करीब करीब 2-4 दिन इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब हम आ चुके हैं, स्वस्थ हैं। भगवान से आप लोग कृपा करें, आवेदन करें, निवेदन करें कि मतलब ये स्वस्थ रहें और हम आप लोगों के बीच आते रहें। तब मैं आपके साथ यही शेयर करने आया हूं कि अगर आपका अभी तक पेंशन में जो भी प्रॉब्लम हो चुकी है, उन सभी चीज़ों को आप भुला दीजिए और जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अगर ये काम आप कर लेते हैं, चाहे नया हो या पुराना हो, पुराना पेंशनधारी है और आपका पेंशन नहीं मिल पा रहा है पिछले कई महीनों से, मार्च का, अप्रैल का, मई का, ये सब नहीं मिल पाया, या किसी एक मंथ का मिला बाकी का नहीं मिला, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको नहीं मिल रहा है, तो बस आपको मात्र 3 काम करना होगा। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हम ये करा चुके हैं, वो करा चुके हैं, उन सभी चीज़ों को भूल जाइए और जो मैं बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को कराने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए आपको बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन SSPMIS पोर्टल या अपने ब्लॉक कार्यालय में RTPS यानी कि लोक सेवा अधिकार काउंटर के माध्यम से आवेदन करना होगा। इन पेंशन योजनाओं के तहत योग्य लाभार्थी को प्रति माह 1100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब इसमें क्या लिखा गया है कि आप जो पेंशन लेते हैं, पेंशन उठाते हैं, उसको पेंशन पाने के लिए आप सबसे पहले कहाँ जाएं? कह रहा है कि ब्लॉक जाएं। ब्लॉक में जाने के बाद RTPS एक काउंटर होता है, इस काउंटर पर जा करके आपको आवेदन करना होगा। समझ गए? इसके आगे मैं बताऊंगा कि क्या आपका दस्तावेज लगेगा, क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे आपको करना है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। लाइक दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए। उसके बाद कह रहा है कि आवेदन करने और प्रक्रिया का पूरी तरह समझने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ निम्न दस्तावेजों को आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम दस्तावेज की बात कर लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो कह रहा है, 1 नंबर पे कह रहा है कि आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है।
यानी कि पहचान पत्र। उसके बाद कह रहे हैं कि बैंक का पासबुक लगेगा जो डीबीटी के लिए आधार से लिंक किया जाता है, वो नहीं दीजिएगा तो आपका आधार से लिंक नहीं हो पाएगा और आपका पेंशन नहीं आएगा और आप परेशान रहिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र देना होगा यदि लागू होगा तो। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं किया है कि एकदम अनिवार्य देना है नेसेसरी, लेकिन वहां पर अगर लगे तो आपको देना होगा। इससे अच्छा है कि आप बनवा लीजिएगा, उसके बाद वहां जाइएगा। अगर मांगा जाए तो आय दीजिएगा, नहीं मांगा जाए तो नहीं दीजिएगा, लेकिन कभी भी आय बनवाइएगा तो कम का बनवाइएगा, ज्यादा का नहीं बनवाइएगा। ज्यादा का बनवा लीजिएगा, पेंशन आपको लागू नहीं की जाएगी। आ रही है बात समझ में? उसके बाद कह रहा है कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आवश्यक हो तो मांगा जाए तो, बट आपको रखना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज आपको फोटो रखना पड़ेगा, फोटो रखिएगा तभी जाकर के काम होगा। अब चलते हैं कि आगे की प्रक्रिया दूसरा क्या है। दूसरा करें कि आवेदन कैसे करवाएं। आवेदन करवाने के लिए आपको वहां पर आरटीपीएस काउंटर पर जाइएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वहां पर बैठे रहिएगा और कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप वहां पर आप बता सकते हैं। आप बिहार सरकार की आधिकारिक SSPIMS पोर्टल पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे, पेंशन के लिए विकल्प पर चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद करें कि अपनी श्रेणी वृद्धा विधवा दिव्यांग चुने। आप किस कैटेगरी का पेंशन लेना चाहते हैं, विधवा का, वृद्धा का, दिव्यांग का, जिस कैटेगरी में आते हैं उसका आप क्या करना होगा, चुनाव करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद कह रहा है कि मांगी गई सभी व्यक्तिगत और बैंक की जानकारी भर दे, अपने सभी दस्तावेज की स्कैनिंग करके अपलोड कर दे। जो जो आपसे मांगा जाएगा उसको आपको दे देना है और अपलोड करा देना है स्कैनिंग करके। तीसरा नंबर में कह रहा है कि ई-केवाईसी करा लेना है। कह रहा है कि पेंशन चालू रहने या नए आवेदन के लिए आधारित ई-केवाईसी जीवन प्रमाण अनिवार्य है। आवेदन या स्वीकृति के बाद अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाएं या ब्लॉक कार्यालय पर ही जाकर के अपना बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान के माध्यम से अपना ई-केवाईसी जरूर करा ले। जब आप आवेदन करते हैं उसी समय अपना ई-केवाईसी करा दीजिए ताकि आपको बार बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता न पड़े। जीवन प्रमाणीकरण आपका वहीं हो जाएगा जब आप दे दीजिएगा, थंब का निशान दे दीजिएगा तो मात्र 3 काम अगर आप करवा लेते हैं। पहला तो जाकर के आवेदन करवा लीजिए, उसके बाद जो दस्तावेज लगेगा वो दे दीजिए, उसके बाद ऑनलाइन आप अपना काम करा सकते हैं, ई-केवाईसी करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि ऑफलाइन भी आवेदन करते हैं, तो ऑफलाइन के क्या सिस्टम है। ऑफलाइन में करें कि अपने नज़दीकी प्रखंड कार्यालय या ब्लॉक की स्थिति पर जाएं और उसके बाद करें कि वहां से संबंधित पेंशन योजना का फॉर्म ले। आरटीपीएस काउंटर पर जाकर के आपका आवेदन मांगे तो मिल जाए या ब्लॉक से आप ले सकते हैं। फॉर्म भरकर सभी जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो आदि संलग्न करे और काउंटर पर जाकर के जमा कर दे। इसकी रसीद आपको मिल जाएगी, रसीद सुरक्षित रखें। यानी कि अगर आप आरटीपीएस काउंटर से ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते, आपके पास पैसा नहीं है या कोई परेशानी है या आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आप इन सभी फॉर्म को लेकर, दस्तावेज को लेकर के अपडेट करके भर करके आप जाकर के ब्लॉक में क्या करेंगे, जमा कर देंगे काउंटर पर। जमा करने के बाद आपकी वृद्धा पेंशन जो है लागू कर दी जाएगी। जिनका पुराना है वो भी जाकर के एक बार आवेदन कर दें, नए सिरे से आवेदन कर दीजिएगा, आपका नया सिरा हो जाएगा। जो पुराने हो चुके हैं इसी के वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही है, तो परेशानियों की वजह से ही पुराना पेंशन रुक जा रहा है। तो आप एक बार जाकर के नए सिरे से आवेदन कर दीजिए, या आपका आता भी था और अभी नहीं आ रहा है तो एक बार जाकर के आधार से ऑनलाइन आवेदन को कर दीजिए। आधार लगा करके आवेदन कर दीजिएगा तो आपका रिफॉर्म वहां पर चला जाएगा और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए खबरों के साथ, नई दुनिया की नई जानकारी के साथ। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से खबर देखते रहिए। अगर हम पर विश्वास करते हैं तो मात्र ये 3 काम जाकर के कर लीजिए और अपना पेंशन पा सकते हैं। धन्यवाद।